होंगे, मुझे पता है कि आप लोग केसीएल लगाना सीख गए। अब केसीएल लगाना यदि सीख गए तो अब हम लोग केवीएल लगाना सीखते हैं, है ना। हाँ, केवीएल का क्वेश्चन सॉल्व। सब अगर आप लोग 12 में है तो इतना क्वेश्चन कर लीजिए। आप पॉलिटेक्निक के है तो अभी रुकिए, है ना। थर्ड सेमेस्टर के है तो रुकिए, अभी और क्वेश्चन है ना। इतना ही से नहीं होगा, अभी मैथ्स एनालिसिस का भी क्वेश्चन है। हेलो दोस्तों, क्या हालचाल, सब बढ़िया ना। मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आप सभी का हमारे अपने प्यारा से यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया, हाँ, आज का वीडियो बहुत बहुत ज्यादा खास है। और ना कि ये वीडियो केवल पॉलिटेक्निक डिप्लोमा का है, बल्कि ये आप लोग क्लास 12 का भी है। और यहाँ तक कि जेईई मेंस एडवांस वगैरह में ये माने ये वीडियो काम देने वाला है, ठीक है। क्योंकि केसीएल केबीएल ये माने इलेक्ट्रिकल माने फिजिक्स का क्या, इलेक्ट्रिकल का भी हर जगह पूरा जीवन भर आपका काम देने वाला है। क्योंकि केबीएल जहां पर सर्किट नेटवर्क थ्योरी आप लोग जहां पर पढ़ेंगे, सर्किट एवे करेगा। सर्किट जहां आएगा तो वहां करंट और वोल्टेज तो रहेगा ही, करंट वोल्टेज जोड़ना घटाना ये सब कुछ रहेगा। तो इसलिए दोस्तों आज केबीएल और केसीएल का आज हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इससे पहले मैंने इसका जो भी थ्योरेटिकल जो पार्ट था, जिसमें हम लोग डिफिनेशन वगैरह जानते थे कि केसीएल क्या होता है, केबीएल क्या होता है, उसका डिफिनेशन वगैरह, उसका फॉर्मूला वगैरह सारा कुछ हम लोग मैंने आज से लगभग 1 साल पहले बात कर चुके हैं, 2 साल पहले बात कर चुके हैं, यानी क्लास 12 में। अगर आप नहीं देखे, नहीं आप लोग पढ़े कि इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको नहीं पता है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला नहीं हूँ। यहाँ सीधे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप इस वीडियो को क्लिक करके तुरंत पहले जाकर के देख लीजिए। ज्यादा कुछ नहीं, केबीएल और केसीएल का डिफिनेशन वगैरह समझ लीजिए बढ़िया से। बस साइन पर चिन्ह पर पार्टी वगैरह, साइन कन्वेंशन वगैरह समझ लीजिए। नहीं समझ में आएगा वहां तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूंगा। भाई ने बोला करने का तो करने का, ठीक है। तो उस वीडियो को जरूर जाकर देख लीजिए। तो दोस्तों आज वीडियो में हम लोग सीधे इसका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए आपके स्क्रीन पर ये लिखा हुआ है केवीएल और केसीएल प्रॉब्लम सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये जो पहला 1, 2, 3 को क्वेश्चन में आपको करंट निकालने बोल रहा है, करंट निकालने बोल रहा है। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर केवल करंट है, और जहां पर भी आपको केवल करंट निकालने बोले, जहां समझ लीजिए वो आपका केवीएल नहीं पूछ रहा, वो केसीएल पूछ रहा है। केसीएल जो है उसका फुल फॉर्म होता है किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ। तो इसमें कहता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा डिफिनेशन, अगर आप उस वीडियो को देख ले तो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं कि केसीएल किरचॉफ्स करंट लॉ इसको कहते हैं, या फिर इसका बहुत सारा नाम है। किरचॉफ्स जंक्शन रूल भी कहते हैं, नोड रूल भी कहते हैं, है ना। नोड का ही मतलब होता है जंक्शन, किरचॉफ्स करंट लॉ, है ना। तो इतना सारा इसका नाम है। तो इसमें कहता क्या है, तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ द अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल करंट इन अ जंक्शन या फिर एट एनी नोड, है ना, इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज ऑलवेज जीरो। मतलब कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, अभी तो ये सर्किट जैसा दिख नहीं रहा है, जब इसको बैटरी से कनेक्ट करता है तब सर्किट बन जाता है। तो कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में प्रत्येक नोड पर या किसी भी नोड पर, किसी भी नोड का मतलब होता है जंक्शन। जैसे जहां पर दो या दो से अधिक करंट आकर के मिल रही है, तो ये यहां से एगो करंट आ रही है, यहां से एगो करंट आ रही है, तो ये एगो जंक्शन बन गया, लेट्स से पी। और यहां पर भी देखिए एगो करंट जा रही है और एगो करंट जा रही है, तो ये भी जहां पर मोड़ है तो इसको मान लेते क्यू। तो जंक्शन का मतलब होता है जिस तरह रोड में रहता है ना, ये मोड़ वगैरह में मोड़ चौक रहता है ना, जहां पर 2-3 गो सड़क निकल रही है, आप इधर भी जा सकते हो, उधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते है ना। बस उसी चौक का नाम है नोड। ये मतलब ये NODE नोड या फिर जंक्शन, ठीक है। नोड या फिर जंक्शन, इसी को बोलते हैं नोड। तो यहाँ पर कई गो नोड हो गया, 2 गो नोड हो गया, एगो P और एगो Q, 2 गो नोड हो गया। यहाँ पर कई गो नोड है, यहाँ पर एगो ये वाला जंक्शन है तो इसका नाम P, ये वाला एगो जंक्शन तो इसका नाम Q, 2 गो इसके पास नोड है। इसमें कई गो नोड है, इसमें कई गो जंक्शन है, एगो जंक्शन है P और एगो जंक्शन है Q और एगो जंक्शन है R, 3 गो जंक्शन है यहाँ पर। तो आई होप कि आपको जंक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जंक्शन किसको कहते हैं, जहां पर 2 या 2 से अधिक करंट आकर के मिल रही है, ठीक है, या फिर आ रही है या फिर करंट वहां से निकल करके भी जा रही है ना। तो जैसे यहाँ पर देखिए करंट जा रही है, ये भी करंट जा रही है, जबकि इसमें करंट आ रही है, इसमें करंट आ रही है ना, ये पी की। और यहाँ पर अगर हम अपना मार्केट रख देंगे तो इसके और कौन कौन सा करंट आ रहा है, तो ये 3 एम्पियर आ रहा है, 5 एम्पियर आ रहा है, और इसको यहाँ पर रख देंगे क्यू पर, तो 2 एम्पियर जा रहा है इससे निकल करके, और आई इससे निकल करके जा रही है। तो ये हो गया दोस्तों नोड। तो कहता है कि केसीएल किरचॉफ्स करंट लॉ कहता है कि टोटल जो इसमें करंट है, आ रही है चाहे जा रही है, सबको अगर हम जोड़ देंगे तो वो जीरो होगा किसी भी नोड पर। जैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसको, पहला को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर केसीएल लगा लेते, केसीएल एट पी पर केसीएल लगा लेते, पॉइंट पी पर या फिर नोड पी पर, ठीक है, या फिर जंक्शन पी पर। तो इसके पास करंट आ रही है ना जा रही है, तो 3 एम्पियर आ रही है, तो जो आ रही है उसको प्लस में लेना है, +3,
और जो जा रही है उसको माइनस में लेना है। तो यहाँ पर फिर 5 एम्पियर आ रही है ना जा रही है, आ रही है, तो आ रही है फिर +5 और टोटल तो दो है तो इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, अभी रुकिए, अभी 0 इसको अभी नहीं कीजिए, अभी यहाँ पर एक और जंक्शन देखिए, ये वाला है, ये वाला है ना, ये वाला, तो ये वाला तो यहाँ पर डायरेक्शन दिया नहीं, तो हम लोग आपका जो मन आप वो मान लीजिए। आप इसको इधर भी मान सकते हैं, इस तरफ भी, और इसको लेट से I1 1 मान लीजिए, I1, या फिर आप इसको इधर भी मान सकते हैं, जो आपका मन है, इधर भी मान सकते हैं, जो आपका मन है ना, इधर भी डायरेक्शन में मान सकते हैं, जो आपका मन है। तो मान लेते हम इधर जा रही है करंट, I1 इधर जा रही है, तो ये वाला भी तो इसी ब्रांच में हो गया, माने इसी नोड में, इसी जंक्शन में हो गया। तो इसी जंक्शन में आप देखिए I1 इस इधर P की ओर आ रही है ना, I1 P से दूर जा रही है, तो I1 हम लोग साफ साफ देख रहे हैं कि I1 जो है P से दूर भाग रही है, तो दूर भाग रही है तो -I1। हाँ, अब समझ में आया, हाँ, अब बराबर में 0, क्योंकि तीनों को इसके पास ब्रांच है, एक ब्रांच, दो ब्रांच, तीन को ब्रांच, तो इस जंक्शन में तीनों को करंट है, तीनों करंट को जोड़ दिए, और जो आ रही है उसको प्लस में लेना है, जो वहां से निकल करके जा रही है उसको माइनस में लेना है, बस। अब ये I1 को उधर भेज देते तो ये हो जाएगा +I1, और इधर हो गया 5 3 8 एम्पियर। इसको सीधा लिख देते हैं, I1 बराबर हो गया 8 एम्पियर। अब देखिए ये अभी I1 निकला है, लेकिन हमको फाइनल आंसर क्या निकालना है, करंट I, ये वाला निकालना है, ये वाला। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इस नोड में, इस जंक्शन में हम लोग KCL लगा लेते, KCL एट जंक्शन Q पर लगाते। तो Q में देखिए ये जो I1 तो आ रही है ना, Q से दूर भाग रही है, तो I1 तो जो Q की ओर आ रही है, यानी ये हो जाएगा +I1। अब ये जो 2 एम्पियर वो जा रही है इससे निकल करके ना, आ रही है इसकी ओर, तो 2 एम्पियर उससे निकल करके जा रही है, तो -2 एम्पियर। और फिर ये I भी उससे दूर भाग रही है, तो -I बराबर हो गया 0, 3 गो हो गया। अब ये जो I1 का वैल्यू 8 एम्पियर ला करके पुट कर देते हैं, -2 -I बराबर 0, तो ये जो दोस्तों I उधर चल जाएगा तो ये +I हो जाएगा, और ये 8 में 2 जाएगा तो 6 एम्पियर, तो इसको सीधा लिख देते हैं, तो सीधा ये हो जाएगा I बराबर हो जाएगा 6 एम्पियर। हाँ, ये आ गया आंसर। तो दोस्तों इस तरीके से आपका KCL लगाना है, KCL है ना, बहुत आसान है, ये बहुत आसान है। उसके बाद थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा तो KVL में दिक्कत होगा, लेकिन मैं आपको एकदम हलवा बना दूंगा, इतना सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना कि इस वीडियो को देखने के बाद तो आप लोग यदि कमजोर है ना, तो आप लोग तेज बनकर निकलिएगा, फिक्स से मैं गारंटी देता हूँ, है ना। समझ रहे हो ना। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये वाला, इसको सोल्यूशन करते हैं। हमको निकालना वही है, I ही निकालना, I। अरे कहाँ क्या I, इसमें I दिया, आधे ही I दिया है, तो इसमें देखिए फिर हम लोग वही लगाते हैं। तो ये इधर 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो और एगो ये वाला हो जाएगा बीच वाला, तो इसको जो मन है आप उधर ले लीजिए, हम इधर ले लेते हैं I1। आपको मन है तो आप उधर भी ले सकते हैं, ये I1 है ना। तो अब क्या करते हैं दोस्तों, ये P पर हम लोग KCL लगाते हैं। तो KCL किरचॉफ्स करंट लॉ एट P पर लगाते हैं। तो P पर देखिए दोस्तों, ये 3 एम्पियर आ रही है तो +3 एम्पियर, ये 1 एम्पियर आ रही है तो +1 एम्पियर, 3 एम्पियर निकल रही है तो -3 एम्पियर, 2 एम्पियर निकल रही है तो -2 एम्पियर, और ये I1 भी निकल रही है तो -I1 बराबर हो गया 0। अब ये I1 को उधर फेंक देते हैं तो ये हो जाएगा +I1, और इधर -3 और +3 खत्म हो गया, -2 और +1 ये हो जाएगा -1। तो ये दोस्तों I1 बराबर हो गया -1 एम्पियर। अभी रुकिए, I1 नहीं निकालना आपको, तो निकालना I। तो आप Q पर KCL लगाइए। तो KCL एट Q पर लगाते हैं, Q पर तो 2 एम्पियर, पहले ये वाला देख लीजिए, I1 आ रही है तो +I1, नहीं तो भूल जाएंगे, वो वाला छूट जाएगा, है ना। 2 एम्पियर निकल रही है तो -2 एम्पियर, फिर ये I निकल रही है तो -I, और ये 7 एम्पियर निकल रही है तो -7 एम्पियर बराबर हो गया 0। ठीक है, मतलब केवल इसमें I1 ही आ रही है, बाकी सब निकल रही है। ठीक, कोई बात नहीं। I1 का वैल्यू पुट कर दीजिए, -1 तो -1 पुट कर दिए, -2 ये -I है, उधर फेंक देते तो +I हो जाएगा, -7 को रहने देते। हाँ, अब ये 7 2 9 और 1 10, तो I1 मतलब I हो गया -10 एम्पियर, I हो गया -10 एम्पियर, बस हो तो गया, ये I हो गया -10 एम्पियर। देखिए दोस्तों कितना आसान था, बोल रहे ना, आप लोग भी बना लीजिएगा। ये बोला सकेगा अपने से, नहीं अभी सोच रहे कि नहीं सर अभी थोड़ा सा और बता लीजिए, है ना। हाँ, तो इसको सॉल्व करते हैं, जगह रहेगा तो हम लोग सॉल्व कर देंगे अच्छा से, है ना। KCL लगा लेते हैं P पर, KCL एट P पर लगाते हैं दोस्तों KCL P पर। तो 1 गो 2 गो 3 गो और एगो इधर वाला मान लेते I1, है ना। तो 2 एम्पियर आ रही है तो +2 एम्पियर, 3 एम्पियर निकल रही है तो -3 एम्पियर, फिर 7 एम्पियर आ रही है तो +7 एम्पियर, और I1 निकल रही है तो -I1 हो गया बराबर 0। -I1 उधर फेंक देते हैं, +I1 हो जाएगा,
और इधर हो जाएगा 7, रुकिए 7 और 2 9, 9 में 3 जाएगा तो 6, तो I1 हो गया दोस्तों कितना 6 एम्पियर। रुकिए अभी I1 नहीं निकालने बोला, अभी तो हमको I निकालना। अब फिर Q में लगाएंगे, Q में एगो दूगो तीन गो, एगो ये वाला मान लेते, कोई भी मान लेते इधर जा रही है I2, ठीक है। अब हम लोग दोस्तों Q में KCL लगाएंगे, Q इस पॉइंट पर KCL लगाएंगे। तो इतना अगर आप लिख लिए तो इसको नोट कर लीजिए, या फिर नहीं लिखे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिलहाल, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ क्लियर थोड़ा दिख रहा है, हाँ ठीक है। हाँ तो दोस्तों लिखते हैं I1 निकल गया 6 एम्पियर। अब फिर KCL लगाते हैं, KCL एट Q पर I1 आ रही है तो ठीक है प्लस I1, फिर Q पर 2 एम्पियर निकल रही है तो माइनस 2 एम्पियर, फिर I2 निकल रही है तो माइनस I2, फिर 1 एम्पियर निकल रही है तो माइनस 1 एम्पियर, बराबर हो गया 0, है ना, 1 2 3 4, ठीक है। I1 का वैल्यू 6 एम्पियर, तो पुट कर देते 6 माइनस 2 माइनस I1 है उधर फेंक देते, प्लस I1 हो जाएगा, प्लस माइनस 2 था, ठीक है, तो इधर जाके प्लस 2, तो ये हो जाएगा दोस्तों कितना हो गया माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 3 हो गया, तो 6 में माइनस 3 तो 3, तो I2 बराबर हो गया 3 एम्पियर, 3 एम्पियर, ठीक है, ठीक है। हाँ तो ये हो गया, मिला लीजिए, I2 हो गया 3 एम्पियर। हाँ अभी I2 निकला, अभी फिर I निकालना है, तो फिर निकालते हैं फिर KCL एट R पर, KCL एट नोड R पर, तो R पर देखिए I2 आ रही है तो प्लस I2, फिर 6 एम्पियर आ रही है तो प्लस 6 एम्पियर, फिर 2 एम्पियर आ रही है तो प्लस 2 एम्पियर, फिर I निकल रही है तो माइनस I बराबर 0। अब I2 का वैल्यू 3 एम्पियर, पुट कर देते 6 प्लस 2 माइनस, ये माइनस I है उधर जाके प्लस I, तो I बराबर हो गया दोस्तों 6 3 9 9 2 11 एम्पियर। बहुत अच्छा, एकदम सही आंसर 11 एम्पियर। बस इस तरीके से दोस्तों आपको बनाना है, बहुत आसान है ना, बहुत आसान। आप लोग बहुत अच्छा तरीके से इसको सीख गए होंगे, मुझे पता है कि आप लोग KCL लगाना सीख गए। अब KCL लगाना यदि सीख गए तो अब हम लोग KVL लगाना सीखते हैं, है ना। हाँ KVL का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और दोस्तों आपको ना यहाँ पर पॉलिटेक्निक में 12 में अगर आप 12 के हैं और 12 के स्टूडेंट अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जो अभी मैं KVL का शॉर्ट माने जो आसान क्वेश्चन बताऊंगा वो सब सीख लीजिए। जो मैथ्स एनालिसिस से है ना, KVL का एक और नाम है, आपके ट्यूशन टीचर ने शायद क्लास 12 में आपको बताया होगा, मैंने तो नहीं बताया था, मुझे उस समय नहीं पता था। तो KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का एक और नाम है मेश लॉ, ये वाला मेश लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को, है ना, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ KVL का एक और नाम है मेश लॉ। मेश लॉ में होता है मेश एनालिसिस, मतलब हम लोग KVL ही माने KVL से हम लोग टोटल वोल्टेज निकालते हैं, लेकिन मेश एनालिसिस का यूज करके, है ना, मेश एनालिसिस का, समझ में आ रहा है। अब मेश क्या होता है अभी मैं बताऊंगा, फिलहाल आप लोग ये वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको अब KVL का क्वेश्चन दिखाऊंगा। हाँ देखिए दोस्तों, ये सब अगर आप लोग 12 में है तो इतना क्वेश्चन कर लीजिए, आप पॉलिटेक्निक के है तो अभी रुकिए, है ना, 3rd सेमेस्टर का है तो रुकिए, अभी और क्वेश्चन है ना, इतना ही से नहीं होगा, अभी मैथ्स एनालिसिस का भी क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन ये है कि फाइंड I, सेम क्वेश्चन है कि करंट निकालने बोल रहा है ना। अब ढूंढिए I कहां पर है, अद यहाँ पर है, इधर I कहां, अद यहाँ पर है, यहाँ अद यहाँ पर है। अच्छा ये दिया क्या है, क्या इसमें, ये एक सर्किट है जिसमें देखिए जगह जगह पर वोल्टेज या रजिस्टर जुड़ा हुआ है। यहाँ देखिए ये 11 वोल्ट का वोल्टेज है, 5 ओम का रेजिस्टेंस, 10 वोल्ट का वोल्टेज, 3 ओम का रेजिस्टेंस, 5 वोल्ट का वोल्टेज, 7 ओम का रेजिस्टेंस, 19 वोल्ट का वोल्टेज, 6 ओम का रेजिस्टेंस, इतना है। फिर यहाँ पर भी रेजिस्टेंस वोल्टेज, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस वोल्टेज। ये देखिए ये वाला जो जहां से शुरू किए, जैसे मान लेते इसका नाम दे देते हैं, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट, ये D पॉइंट, फिर A पॉइंट। तो अगर इस तरह से घूम के A से शुरू किए चलना और फिर B C D E और फिर A में पहुंचेंगे, D तक नहीं, फिर A तक पहुंचेंगे, तब इसको कहते हैं कि एगो लूप कंप्लीट हुआ, इसको कहते हैं लूप, LOOP लूप, इसको कहते हैं लूप। तो KVL कहता क्या है, KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहता है कि अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ द अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल वोल्टेज, ध्यान से सुनिएगा, द अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल वोल्टेज इन एनी इलेक्ट्रिकल लूप इज ऑलवेज जीरो। किसी भी इलेक्ट्रिकल लूप में, लूप किसको कहते हैं समझ गए, कि एक जगह से चलना शुरू किया और फिर वापस उसी जगह पर पहुंच गए बिना रिपीटेशन के, किसी भी पॉइंट को बिना रिपीट किए कि A से B C D A और फिर B तक चलिए, तो फिर A तो फिर से रिपीट हो गया ना, हाँ, तो फिर A B C D A फिर B तक नहीं बल्कि A B C D A तक, बस, है ना। अगर A से फिर आगे बढ़ जाएंगे तो फिर A तो पॉइंट रिपीट हो गया ना, हाँ, तो खाली A ही तक,
है ना। तो ए तक जो हम लोग चले तो इसको कहते हैं लूप। तो इस लूप में टोटल जो रेजिस्टेंस और टोटल करंट को जोड़ के और टोटल फिर वोल्टेज को, तो सब मिला के टोटल जो वोल्टेज होगा वो 0 होगा बस। तो अगर यहाँ पर टोटल वोल्टेज यदि 0 हो गया तो यहाँ से करंट आई को हम लोग निकाल सकते हैं। हाँ समझ में आया। तो ये कहता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। नहीं समझ में आया कोई बात ना, अभी इक्वेशन लिखेंगे और अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसको बनाना, है ना। तो हम लोग शुरू करते हैं लूप में, तो लगाते हैं केवीएल, सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखते चलिएगा और कहां पर क्या चेंजेस होगा उसको ध्यान से देखिएगा। केवीएल इन लूप का नाम दे दीजिए ए बी सी डी फिर ए। हाँ ये हुआ लूप का नाम। तो लूप का नाम दे दिए। अच्छा अब यहाँ पर चलना शुरू कर रहे हैं। तो एक रूल है ना, एक रूल है चिन्ह परिपाटी, इसको याद रखना बहुत जरूरी है ना। चिन्ह पर कहीं पर आप लोग नोट करके, या फिर मैंने अभी जो उस वीडियो में बताया था, है ना। ये है मेरा क्या, बैटरी वोल्टेज सोर्स, है ना। ये मेरा बैटरी है वोल्टेज, ठीक है। वोल्टेज को कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है, पॉइंट का नाम दे देते ए बी। तो भी ए बी कब पॉजिटिव लेना और भी बी ए, है ना। या फिर यहां पर इस तरीके से, हाँ ठीक है, भी बी ए अगर चल रहे हैं, ठीक है। और करंट का डायरेक्शन मेरा इधर से मेरा करंट आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से नोट में ये सब, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो इसको नोट में जरूर लिख लीजिए, नोट में और दिमाग में भी लिख लीजिए। नोट कहता है कि अगर मेरा करंट इधर से आ रहा है और करंट को सबसे पहला मेरा बैटरी का या वोल्टेज का पॉजिटिव टर्मिनल मिले, पॉजिटिव टर्मिनल ये बड़ा वाला टर्मिनल, तो हमेशा वोल्टेज को ए से बी तक प्लस में लेना है, प्लस वैल्यू, है ना। बी ई मतलब वैल्यू। अगर करंट इधर से जा रहा है ना, करंट इधर से जा रहा है और हम लोग आ रहे उधर से, तो हम लोगों को पहले कौन सा टर्मिनल दिखा, ये वाला। तब फिर हम लोग आ रहे किधर से, बी से ए आ रहे, तो वोल्टेज नेगेटिव में लेना है। करंट जिधर से आ रहा है हमको उससे लेना देना नहीं है, हम लोग किधर से आ रहे, हम लोग जिधर से आ रहे, है ना, हम लोग जिधर से आ रहे हैं, हमको जो सा टर्मिनल मिले बैटरी का, जो भी टर्मिनल हमको, अगर यहाँ पॉजिटिव मिलता है तो हम लोग यहाँ पॉजिटिव लिखते हैं, अगर यहाँ हमको नेगेटिव मिला इसलिए यहाँ नेगेटिव लिखे। अब मतलब वोल्टेज का केस में करंट से कोई लेना देना नहीं है। करंट हम मान लेते हम लोग आ रहे इधर से और करंट आ रहा है चाहे नहीं आ रहा, उससे हमको लेना देना नहीं है। हम लोग आ रहे इधर से और हमको जो टर्मिनल मिले वो पॉजिटिव लेना है, जो टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल मिले तो नेगेटिव लेना है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? अब क्वेश्चन बहुत सारा है, बनाएंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ये हो गया पहला। दूसरा नोट लिखिएगा रजिस्टर वाला। हाँ यहाँ पर करंट का फंडा, यहाँ मेरा चलने से नहीं होगा, करंट का फंडा, करंट किधर जा रहा है वो देखना पड़ेगा। रेजिस्टेंस आर, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरा आई आर का जो वैल्यू लेना है, आई आर का भी बराबर आई आर होता है ना, हाँ वही वोल्टेज। तो आई आर जो लेना है कब प्लस लेना है और आई आर कब माइनस लेना है वो देखना पड़ेगा। तो अगर हम लोग इधर से चल रहे और करंट भी उधर से आ रहा है, हम लोग और करंट, अगर हम लोग और करंट एक ही डायरेक्शन में चल रहे तब आई आर का वैल्यू प्लस में लेना है, प्लस आई आर। अरे करंट इधर से जा रहा है, करंट तो चेंज नहीं होगा, करंट इधर से जा रहा है, हाँ मेरा डायरेक्शन चेंज हो सकता है कि हम कभी इधर से आगे कभी उधर से आगे। तो मेरा डायरेक्शन मान लेते हैं इधर से, तो और करंट उधर से आ रहा है, तब तो ये नेगेटिव हो गया, एक दूसरे का उल्टा है, तो नेगेटिव वैल्यू लेना, आई आर का वैल्यू माइनस आई आर। नहीं समझ में आया? अभी और क्वेश्चन नहीं, बहुत समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल ये दो को अपना कॉपी में कहीं पर लिख लीजिए, है ना, बगल में कहीं पर लिख लीजिए, ठीक है। हाँ 1 2 3 अब मिटा करके इसको हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट दोस्तों मैंने आपको बता दिया, है ना। इसी दो चीज को समझाने के लिए वो बेसिक वाला वीडियो में मैंने बहुत अच्छा से आपको एक्सप्लेन करा है ना। तो यहाँ देखिए हम लोग चल रहे इधर से और करंट किधर से चल रहा है, करंट भी उधर से चल रहा है, बहुत अच्छी बात, ये तो बहुत अच्छी बात है। करंट भी उधर से चल रहा है और हम लोग भी इधर से, देखिए करंट आई तो इधर से आया ही, इधर ही चल रहा है और हम लोग भी उधर ही चल रहे, बहुत अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर केवीएल लगाते हैं लूप ए बी सी डी ए में। तो देखिए पहले हमको क्या मिला, 5 ओम का रेजिस्टेंस मिला और करंट आई मिला। तो ये जो 5 ओम गुना आई, तो 5 गुना आई, तो इसको 5 आई डायरेक्ट लिख देते हैं, 5 आई, है ना, 5 आई लिख देते हैं। और ये क्या है, मेरा करंट भी उधर से जा रहा है और हम लोग भी उधर ही जा रहे हैं, तो ये प्लस में लेना है, प्लस 5 आई। फिर आगे बढ़े तो हमको कौन सा टर्मिनल मिला, पॉजिटिव टर्मिनल, तो प्लस 10 एम्पियर, ये 10 वोल्ट। फिर हम लोग भी इधर से जा रहे हैं और करंट भी इधर से जा रही है, तो ये हो जाएगा फिर 3 गुना आई, है ना, क्योंकि ये रेजिस्टेंस दिया और करंट को गुना करेंगे तभी ना वोल्टेज होगा। अब आप लोग सोच रहे कि सर करंट गुना रेजिस्टेंस काहे कर रहे हैं, तो मैंने अभी बताया ना किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में टोटल वोल्टेज को जोड़ा जाता है। टोटल वोल्टेज रेजिस्टेंस है तो उसको करंट से गुना करके वोल्टेज मिल जाएगा, हाँ। तो टोटल वोल्टेज को जोड़ने के बाद इक्वल टू 0 करना होगा एक लूप खत्म होने के बाद, हाँ। तो यहां तक पहुंचे, फिर कौन सा टर्मिनल मिला, पॉजिटिव, तो प्लस 5 वोल्ट। फिर
प्लस 7i, क्योंकि हम लोग भी उधर से करंट भी उधर से। अब देखिए यहाँ पर बैटरी का हमको कौन सा टर्मिनल मिल गया, नेगेटिव टर्मिनल, तो -19 वोल्ट। फिर चल रहे आगे प्लस 6i, फिर प्लस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मिला इसीलिए प्लस 11 वोल्ट, और फिर ए में आ गए तो बराबर 0। हाँ देखिए टोटल वोल्टेज हुआ 5i, 3i, 7i, 6i, तो ये हो गया P बराबर V बराबर IR हुआ ना, IR हुआ ना, तो टोटल वोल्टेज और पहले से ये 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, 19 वोल्ट, 11 वोल्ट सबको जोड़ के 0। यही कहता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ कि टोटल वोल्टेज किसी भी इलेक्ट्रिकल लूप में अलजेब्रिक सम उसका 0 होगा। हाँ अब एकदम आसान तरीके से जोड़िए, 5 एम्पियर, 3 एम्पियर, 8 एम्पियर और 7 एम्पियर, 8 7 15 एम्पियर और 6 एम्पियर, 15 6 21 एम्पियर। बहुत अच्छा, 21 एम्पियर, 21 आई, 5 3 8, 8 7 15, 15 और 6 21। ठीक है, अब देखिए 10 और 5 15, अब नंबर को जोड़िए 10 और 5 15, 15 और 11 और 19, रुकिए 10 और 5 15, 15 और 11 कितना हो गया, 15 और 11 26। ठीक है 26, हाँ 26 हो गया, 26 में 19 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 26 में 19 7 ना, ठीक, प्लस 7 बराबर 0। तो ये हो गया दोस्तों आई बराबर हो गया माइनस प्लस 7 उधर जाके -7 बटा 21, तो ये हो जाएगा दोस्तों आई बराबर हो जाएगा 7 एकम 7, 7 या 21 -1 बटा 3 एम्पियर हो गया। यही तो निकालने बोला था, -1 बटा 3 एम्पियर। बहुत अच्छा, इसी तरीके से आपको बनाना है, इसी तरीके से है ना। यदि जोड़ घटा कहीं पर मिस्टेक होगा तो आप लोग उतना चेक कर लीजिएगा, ठीक है, लेकिन प्रोसेस आपको समझ लेना है कि किस तरीके से यहाँ पर हो क्या रहा है। ठीक है, थोड़ा मेरा कैलकुलेशन थोड़ा दिक्कत है ना, मुझसे उतना जोड़ घटा नहीं होता है, लेकिन मैंने जल्दी नहीं होता है, तो आप लोग थोड़ा देख लीजिए, कहीं पर मिस्टेक हो जाएगा तो उतना कवर कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर प्रोसेस समझ के रख लीजिए कि यहाँ पर किस तरीके से जोड़ा जा रहा है। ठीक है, हाँ चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन सॉल्यूशन। दूसरा, हाँ तो इसमें ये तो एक ही को लूप था, लेकिन इसमें 2 लूप है, एक लूप ये वाला है, ये वाला, और एक लूप ये वाला है 2 लूप है। तो 2 लूप है तो यहाँ पर करंट एक ही को है, लेकिन करंट भी यहाँ पर लूप में बांट जाता है। जैसे ये जो आई इधर नीचे आ रहा है, तो अब इसको जाने का 2 रास्ता मिल रहा है, एगो इधर एगो इधर। तो मान लेते कुछ करंट उधर चल गया और कुछ करंट इधर आ गया, तो मान लेते कुछ करंट इधर आया, मान लेते वो I1 है, और इधर जो गया मान लेते वो जो इधर मान लेते 5 एम्पियर का करंट आ रहा था, उधर चल गया 2 एम्पियर, तो इधर कितना बचा 5 - 2, हाँ तो इधर बचा कितना I - I1। ठीक है, I - I1, तो इधर यदि I1 जाएगा तो इधर I1 नहीं जाएगा, मतलब I1 में मतलब I में I1 को माइनस कर देंगे तो जितना बचेगा उतना इधर से जाएगा। हाँ तो बस इसका लूप का नाम दे देते A B C D E, नाम दे दिए। चलिए अब लूप लगाते हैं KVL इन लूप। अब 2 लूप दिख रहा है, तो पहला लूप में लगाते हैं, पहला लूप का नाम क्या है A B C D, यहाँ E और यहाँ F, तो लूप का नाम है A B E F A, A B E F फिर A B E F A। बहुत अच्छा, चलिए इसमें लगाते हैं KVL। तो देखिए ध्यान से देखिए, यहां से शुरू कर रहे चलना, यहां से चलना शुरू कर रहे, और मेरा करंट का डायरेक्शन भी उधर है, देखिए ही I1 करंट का डायरेक्शन भी उधर है। तो चलिए चलना शुरू कर रहे हैं, तो इधर इसका मतलब है जितना भी रेजिस्टेंस है सब प्लस प्लस होगा। हाँ जितना भी रेजिस्टेंस है 3 6 बस 2 है ना, तो दोनों प्लस में होगा। और बैटरी के अनुसार देखेंगे जो वोल्टेज हमको प्लस मिलेगा, प्लस टर्मिनल तो प्लस लिखेंगे, नेगेटिव टर्मिनल मिलेगा तो माइनस लिखेंगे, सिंपल सा काम है। हाँ तो यही फायदा कि अगर आप करंट का डायरेक्शन में चलेंगे तो सब रेजिस्टेंस प्लस में लिखेंगे, तो कोई झमेला नहीं रहेगा। हाँ यदि करंट जिधर से जा रहा है आप उसका अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे, तब फिर जितना रेजिस्टेंस है सबको माइनस माइनस लेना पड़ेगा। तो हम लोग आसान करने के लिए हम लोग जिधर जा रहा करंट चलिए उधर है संगे संग, तब मजा लगेगा, है ना, सब प्लस से गलत नहीं होगा। हाँ तो ए से चलना शुरू कर रहे इधर से, तो 3 गुना कौन सा करंट है I1, फिर इधर 6। अब यहां पर देखिए ब्रांच, ये मेन झमेला है कि ब्रांच में कौन सा करंट है। तो ब्रांच में ये I1 ना तो I1 है ना तो I - I1 है, ब्रांच में मेरा कौन सा करंट है I है, तो यहाँ पर 6I लिखेंगे। समझ में आया, ब्रांच में जो करंट है ना I1 है ना I - I1 है, इसके पास क्या है 6I है। हाँ तो इसीलिए 6I लिखे, है ना। फिर इधर गए पॉजिटिव मिला, पॉजिटिव मतलब प्लस 18 वोल्ट बराबर हो गया, फिर ए में पहुंच गए तो 0। तो यहां से देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 इक्वेशन, एगो इक्वेशन अभी मिला 3I1 + 6I + 18 बराबर 0,
तो यहाँ से 3i1 कर लेते हैं प्लस 6i कर लेते हैं और 18 को उधर भेज देते हैं, -18 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मार करके छोड़ दीजिए। अभी एक और इक्वेशन मिलेगा और दोनों को हम लोग कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर में बैठा देंगे तो दोनों एक ही साथ सॉल्व हो जाएगा। अब बचपन में हम लोग क्लास 10 में सॉल्व करते, सर कहते थे ए विलोपन विधि लगा रहे, वज्र गुणन विधि लगा रहे, प्रतिस्थापन विधि लगा रहे, इतना सारा विधि से सॉल्व करते थे आई एक्स और वाई का वैल्यू निकालने के लिए, एक्स और वाई का वैल्यू। कुछ नहीं, अब हम लोग डिजिटल बन गया, हम लोग सीधे साइंटिफिक कैलकुलेटर में बैठेंगे, आंसर आ जाएगा सीधे, इतना है ना। तो समझ रहे हैं ना। हाँ अच्छा, इसका काम हो गया, यहाँ झमेला डाल रहा है तो इसको मिटा देते हैं, है ना। तो ये हो गया एक क्वेश्चन। फिर केवीएल लगा लेते हैं, केवीएल इन लूप, है ना। समय का बचत होता है इस तरीके से, है ना, क्योंकि हम लोग इंजीनियर बनने वाले हैं। इंजीनियर का क्या है, सब कैलकुलेशन से उसको लेना देना नहीं है, सीधे कैलकुलेशन का वैल्यू सब पुट करो, आंसर आ जाएगा, है ना। तो फिर लूप लगाते। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, करंट ये i माइनस i1 उधर से जा रहा है, जबकि हम लोग माने इधर से नहीं, हम लोग भी उधर से मान लेते हैं ताकि सब कुछ प्लस में लेंगे, कोई झमेला नहीं। चलिए इधर से चलना शुरू करते हैं, है ना, ताकि करंटो मेरा उधर से जा रहा है i माइनस i1, मजा लगेगा। चलिए यहाँ से शुरू कर रहे हैं, बी से, है ना। तो इसका लूप का नाम दे देते हैं BEDCB। जहां से चलना शुरू किया वहीं आना है, BEDCB। चलिए शुरू करते हैं यहाँ से 3 से, तो 6i और आगे चल रहे, ये -12 वोल्ट मिल गया, बहुत अच्छा। फिर आगे +7 और ये इसके लिए करंट क्या है, i माइनस i1, और फिर ये बी में आ गया तो फिर हो गया 0, बहुत अच्छा। इधर भी इंप्लाई दे देते हैं, तो 6i माइनस 12 प्लस 7i माइनस 7i1। कैसे किया समझ में आ रहा नहीं, सब बच्चा वाला चीज, बताने वाला चीज नहीं है ना। हाँ तो देखिए यहाँ पर एक आपको खाली ध्यान में, नजर में एक ही चीज रखना है। क्या नजर रखना है कि यहाँ पर पहले क्या है, i1 है, तो यहाँ पर भी पहले i1 को रखेगा। हाँ तभी साइंटिफिक कैलकुलेटर में वैल्यू सब पुट करेंगे ना तो सटीक आंसर आएगा, सही, नहीं तो गलत आंसर आ जाएगा, है ना। तो i1 है तो पहले i1 को रख देते हैं, हाँ -7i1 को पहले, वो माइनस हो चाहे प्लस, उससे हमको लेना देना नहीं है, i1 को रख दिए। फिर 6i और 7i प्लस 13i और ये -12 है ना, उधर भेज देते तो +12 हो जाएगा। और ये इक्वेशन हो गया 2, बहुत अच्छा, इक्वेशन 2, दो का इक्वेशन मिल गया। अब दोनों इक्वेशन को एकदम जस का तस, खाली वैल्यू सबको 3, 6 -18 साइंटिफिक कैलकुलेटर में पुट करते हैं। मोड कौन सा मोड रहेगा, ये वाला मोड रहेगा, ax1 प्लस by1 और बराबर रहेगा c, इस तरीके से रहेगा, है ना। ये वाला जहां पर आपको दिख रहा है ये वाला मोड, है ना, साइंटिफिक कैलकुलेटर में मोड रहा था ऊपर में मोड चेंज करने का, तो वहां छुइए, क्लिक कीजिए और ये वाला ऑप्शन को क्लिक कीजिए। चलिए वहां पर पुट कीजिए x1 का वैल्यू, यानी i1 का वैल्यू 3, तो 3 पुट कर दिए। फिर y1 का वैल्यू, तो i का वैल्यू 6 और फिर c का वैल्यू -18 पुट कर देने से जो मेरा i1 का वैल्यू आएगा और जो i का वैल्यू आएगा, i उसको लिख देते, है ना। ये सब हम लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर में करके आंसर को लिख देते हैं। तो दोस्तों मैंने सॉल्व कर लिया साइंटिफिक कैलकुलेटर से, है ना, और इस तरीके से हम लोग यहाँ पर पुट कर दिए। तो i1 का वैल्यू आया -3.77 एम्पियर, ये हमको नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए i, तो i का वैल्यू आ गया, इस तरीके से लिख देते हैं। i1 का वैल्यू आया और i हमको क्या चाहिए, हमको तो i का वैल्यू चाहिए थी, i चाहिए था, तो i मिल गया -1.11 एम्पियर, बस हो गया आंसर। इसको आंसर लिख दीजिए, हो गया। तो इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। यहाँ तक तो हम लोग खुद से सॉल्व करते हैं, और बाकी ये दोनों कुछ चीज को आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, इक्वेशन 1, 2 को, चाहे विलोपन विधि से, चाहे वज्र गुणन विधि से। तो उतना हमको अभी मैथ हमको नहीं ना बनाना है, हमको यहाँ पर सर्किट सॉल्व करना, बात तो सही है। तो यहाँ पर सीधे हमको कैसे भी तरीके से हमको खाली i1 और i का वैल्यू चाहिए, तो हम लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर में पुट कर दिया, हमको आंसर मिल गया, बस। और क्या लेना देना है, हमको सीखना तो ये सब कि इतना हमको प्रोसेस जानना पड़ेगा। इसका कोई उपाय नहीं है साइंटिफिक कैलकुलेटर में, इसको रखने का कोई उपाय नहीं है, ये सब नहीं रख सकते। हाँ ये दो इक्वेशन को पुट कर सकते हैं, उससे आपका आंसर निकल जाएगा, लेकिन इतना तो खुद से बनाना होगा ना, अपना दिमाग। हाँ चलिए ये वाला यदि आप सीख गए, ये वाला तो इसको बनाते हैं। इसमें जो देखिए दोस्तों, इसमें खासियत क्या है, इस क्वेश्चन का खासियत यही है कि इसमें भी 2 लूप है, इसमें भी 2 लूप है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें खासियत ये है कि इसका जो करंट है वो यहीं पर आपको दिख रहा है, यहीं पर ही, इसी में। तो जो हम लोग i1 का जो वैल्यू निकलेगा, यहाँ पर आप बांटने का जरूरत नहीं, बांटेंगे यहाँ पर भी बांटेंगे, लेकिन यहाँ पर जो i1 जो हम लोग यहाँ पर लगा रहे थे ही i1, वही वाला मेरा आंसर रहेगा, बस यही मैंने इसका फायदा है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते, सॉल्यूशन करते दोस्तों, बहुत आसान है। केसीएल लगा, केवीएल इन लूप, इसमें भी 2 लूप है। करंट किधर जा रहा है, इधर से, तो इधर ही हम लोग भी चलते ताकि आसान हो। तो लूप का नाम दे देते A B C D E F, तो A B E F A, लूप A B E
एफ ए में। चले लगाते, तो यहां से शुरू करते ए से, तो 7 आई हो जाएगा, है ना, 7 गुना आई वोल्टेज बन गया, प्लस टर्मिनल मिला तो प्लस 20 वोल्ट। फिर आगे बढ़ रहे 5, तो 5 के साथ करंट, आप देखिए करंट के रुके, ये करंट जो 5 जो है माने 5 ओम जो रेजिस्टेंस है उसके लिए करंट आई नहीं होगा, करंट आई यहाँ से जा रहा है, अब इसको दो रास्ता मिल रहा है, या तो वो इधर जा सकता है या तो इधर जा सकता है, करंट दोनों तरफ जाएगा। तो कुछ भाग मान लेते इधर चल गया, कुछ भाग इधर चल गया, उससे पहले कुछ भाग मान लेते इधर आ गया, कोई भी आप जिसको मानना चाहते हैं I1 उसको मान सकते हैं। हम लोग ऊपर वाला को I1 मान लेते हैं, नीचे वाला को I माइनस I1 मान लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। आप जिसको इसको भी I1 मान सकते हैं, उसको भी I माइनस I1 मान सकते हैं, आपके जो माने। तो यहाँ पर जो करंट जाएगा 5 एम्पियर में, वो ये वाला I1 जाएगा, है ना, तो I1 भी उधर ही जा रहा है, बहुत अच्छा, तो 5I1। और फिर यहाँ कौन सा टर्मिनल मिला, प्लस टर्मिनल, तो पॉजिटिव प्लस 17 वोल्ट। और फिर यहाँ से चलना शुरू किए, एक सेकंड, हम लोग किधर जा रहे हैं, हम लोग को जाना है उधर, और हम लोग इधर से क्या जा रहे हैं, ए से नहीं, तो ए से शुरू करेंगे, लेकिन इधर से नहीं आएंगे हम लोग, तो इधर से आएंगे, तो दिखाते रुके, अभी ये गलत हो जाता है हम लोग का, हाँ समझ रहते हैं हम लोग, पहचान लिए, हम लोग नीचे से जा रहे हैं, है ना, नीचे से ऊपर, तो इधर पहले प्लस 11 वोल्ट मिला, फिर 2I मिला 2 ओम, फिर इधर चल रहे माइनस 17 वोल्ट मिला, और इधर 5 प्लस 5I1 मिला, ठीक है, ये I1 तो वहां चल गया, और ये प्लस ये माइनस टर्मिनल तो माइनस 20 वोल्ट, और फिर प्लस 7 ये वाला करंट आई बराबर, फिर ए में पहुंच गया तो 0। हाँ इस तरह से केवीएल लगाना है, तो लगाते हैं यहाँ पर, अब जोड़ दीजिए जितना करंट है, रुकिए पहले I1 को लिख लीजिए, है ना, पहले I1 को, तो 5I1, अब I को लिखिए, तो 7I और 2I, 7 2 9I, ठीक है। अब नंबर को जोड़िए, 11 माइनस 17 माइनस 20, तो कितना हो जाएगा, 20 और 17 37, माइनस 37 में 11 जाएगा, माइनस 37 में 11 जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 और 1 7, और ये हो जाएगा 2 26, ठीक है, 7 में 1 जाए तो 6, हाँ ठीक है 26, तो ये माइनस में हो गया, माइनस 26, अच्छा माइनस 26 है तो उधर जाके प्लस 26 हो जाएगा, इक्वेशन 1, ठीक है। थोड़ा यदि मिस्टेक होगा तो आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पर, लेकिन प्रोसेस यही है, ठीक है, थोड़ा जोड़ने में देख लीजिएगा। केवीएल इन लूप, अब इसमें लगाते हैं, तो इधर करंट इधर से जा रहा है, तो हम लोग भी चलते उधर से, है ना, हम लोग भी चलते इधर से, तो पहला चलते हम लोग, पहला शुरू करते बी से, और हम लोग नीचे से चलेंगे, नीचे से, है ना, नीचे से चलेंगे, ठीक, क्योंकि मेरा करंट जो मेन करंट ये वाला मेन करंट नहीं है मेरा, ये वाला मेन करंट है I माइनस I1, तो चल रहे बी से, है ना, तो बी से चल रहे नीचे की ओर आ रहे, तो मेरा लूप का नाम है BEDC, BEDC फिर B, ठीक है। अब यहाँ नीचे आ रहे, तो अब नीचे आ रहे, लेकिन ये जो मेरा I1 है वो तो ऊपर जा रहा है ना, तो ये हो जाएगा माइनस 5I1, क्योंकि ये जो 5 ओम था वो मेरा I1 करंट पर लागू होगा, I माइनस I1 पर नहीं होगा, इसीलिए ये हो जाएगा माइनस 5I1। अब फिर पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज मिला तो प्लस 17 वोल्ट, फिर ये नीचे आ रहे, फिर यहाँ हाँ फिर नेगेटिव टर्मिनल मिला तो माइनस 19 वोल्ट, फिर प्लस जाए तो ये तो प्लस 3 हो जाएगा, और ये इसके लिए करंट क्या हो जाएगा I माइनस I1, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, I माइनस I1, और फिर बी में पहुंच के तो बराबर हो गया 0। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, माइनस 5I1 प्लस, अच्छा ये 19 में 17 जाएगा तो माइनस 2, और ये प्लस 3I, और ये माइनस 3I1, और बराबर हो गया 0। तो यहाँ पर जो I1 है उसको पहले लिखिए, क्योंकि I1 यहाँ पर पहला समीकरण में पहले, तो माइनस 3I1 और माइनस 5I1 माइनस 3I1 माइनस 8I1, है ना, और यहाँ प्लस 3I, और ये माइनस 2 है, उधर जाके प्लस 2, ठीक है, और इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब दोनों इक्वेशन को दोस्तों साइंटिफिक कैलकुलेटर में पुट करते हैं, दोनों इक्वेशन का वैल्यू सबको 8 माइनस 8 3 2, और पहले ये वाला 5 9 26 और माइनस 8 3 2, और सॉल्व करके माने पुट करके हम लोग I1 और I का वैल्यू निकालते हैं, जिसमें से हमको चाहिए क्या, I चाहिए, है ना, और जो I का वैल्यू आया वही मेरा आंसर है, बस सिंपल सा। तो इधर आप लोग लिख लिए तो थोड़ा मिटा देते हैं, थोड़ा सा मिटाएंगे आंसर लिखने के लिए, उसका आंसर लिखने के लिए, है ना, कहाँ मिटा देंगे, इधर ही मिटा देते हैं, है ना। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए ना, नहीं लिए तो फिर दिखाते स्किप करके, वीडियो को स्किप करके इधर पीछे बैक करके लिख लीजिएगा। तो यहाँ I1 का जो भी आएगा आंसर हम लोग लिख देंगे अभी, और I1, तो I1 और I हमको चाहिए क्या, हमको I चाहिए, ये वाला I चाहिए, ठीक है।
लिख देते। तो जो आ रहा है साइंटिफिक कैलकुलेटर में बैठा करके देख रहे हैं दोनों इक्वेशन को, क्या आ रहा है मैं लिख देता हूँ। तो दोस्तों इसका कैलकुलेट करके लिख दिए है। I1 से हमको कोई लेना देना नहीं है। I1 यदि आपका उल्टा पुल्टा भी आ रहा है ना तो उससे लेना देना नहीं है। I लेना देना, I आपका मिल रहा है, एकदम सही आंसर I मिल रहा है। अगर आप लोग ना सुनिए, अगर I माइनस I1 ये वाला लेते और I1 ये वाला लेते है ना, ये वाला ब्रांच को I1 लेते, तब आपका यहाँ पर I1 का जो वैल्यू है ना वो दूसरा कुछ आता है। लेकिन आपका कुछ भी लीजिए आप, ये मेन आपको देखना I 2.51 एम्पियर आ गई, बस सही है और कुछ नहीं देखना है। तो इसको आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3 हो गया। अब इसको मिटा देते और इधर ध्यान दीजिए, इधर अब ये सब काम हो गया। अच्छा आप लोग क्लास 12 के थे तो आप लोग इस वीडियो को आप देखना बंद कर दीजिए, आपका हो गया, आप लोग आप जा सकते हैं। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। ठीक है, हाँ अगर आप लोग पॉलिटेक्निक के हैं तो अभी रुकिए, अभी देखते रहिए। अभी मेश एनालिसिस, अब आपको देखना मेश एनालिसिस, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता अक्सर। मेश और लूप ये दो गो चीजें, दो गो वर्ड है, एक मेश है और एक लूप है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? क्योंकि अभी हम लोग जो यहां पर लगाएंगे KVL इन मेश का नाम दे देंगे और उसमें KVL लगाएंगे। अब यहाँ पर पहले लूप लिखते थे, अब मेश लिखेंगे। तो क्यों? मेश और लूप में डिफरेंस क्या है? तो मेश उसको कहते हैं जिसके अंदर में और लूप नहीं रहेगा। मेश लूप का ही नाम है, लेकिन कब? जब उसके अंदर में और कोई दूसरा लूप ना हो। जैसे ये वाला, यहां से इसका नाम दे देते हैं ABCDEF। तो यहां से ABCDEF, ये वाला बड़का वाला जो लूप तो है, इसके अंदर में और लूप है? तो आप लोग बोलिएगा हाँ सर बिल्कुल है ही, ये वाला भी तो एगो लूप है, ये वाला भी तो एगो लूप है। तब इसको मेश नहीं बोलेंगे, तब इसका ABCDEF, ये वाला बड़का वाला जो लूप दिख रहा है, इसको तब फिर मेश नहीं बोलेंगे। मेश किसको बोलेंगे? ये वाला ABEFA। एक और मेश BCDEB। तो ये जो दो गो अलग अलग जो दिख रहा है इसको बोलेंगे मेश। एगो मेश, दो गो मेश। मेश के अंदर में और दूसरा लूप नहीं रहेगा, या फिर मेश के अंदर में कोई दूसरा मेश नहीं रहेगा, उसको कहते हैं मेश। तो मेश क्या हो गया? मेश इज अ डेट लूप विच हैज नो इनर लूप। और लूप तो आप लोग समझ गए, जहां से चलना शुरू करते हैं वहीं पर बिना कोई पॉइंट को रिपीट किए, बिना कोई पॉइंट को रिपीट किए, वो हो गया लूप। और मेश किसको कहेंगे? जिसका अंदर में कोई दूसरा लूप ना हो। समझ में आ गया? हाँ। अब यहाँ पर मेश एनालिसिस क्या कहता है उसको समझिए। मेश एनालिसिस कहता है कि आप KVL लगाइए, ऐसा नहीं कि आप KVL लगाना छोड़ देंगे, है ना। मेश एनालिसिस से भी आप बहुत अच्छा तरीके से एकदम सटीक आंसर आ जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि आपको अब ना अब आपको इस करंट के हिसाब से आपको चलने का कोई जरूरत नहीं। अब आपका अपना मन से आप कोई दो गो करंट मान लीजिए, दो गो लूप में, दो गो मेश में, आप कोई अपना मान लीजिए। हम मान लेते इधर एगो करंट जा रहा है I1 और इधर एगो करंट जा रहा है I2। हाँ, आप इस तरीके से मान लीजिए। आपका मतलब अब आप लोग दो गो जितना लूप रहेगा आप उतना आप I1 I2 I3 I4 मान लीजिए अपना मन से। अब इसको देखने का जरूरत नहीं है कि ये किधर जा रहा है, ये इसको दो रास्ता मिल रहा है, ये I1 को, ये I को दो रास्ता मिल रहा है, ये वाला तो ये वाला। मान लेते इधर I1 जाता है तो इधर I माइनस I1 जाता है। अब वो झंझट छोड़ दीजिए, और यहाँ पर प्लस माइनस का झंझट हट गया। अब यहाँ पर आपको डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं कि ये 5 ओम है वो प्लस होगा ना माइनस होगा, वो हमेशा प्लस होगा। इसमें अब वो हमेशा प्लस होगा, अब देखने की जरूरत नहीं है। पहले क्या होता था कि अगर आप उसका उल्टा डायरेक्शन में जा रहे हैं तो फिर माइनस होता था, करंट के उल्टा डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रेजिस्टेंस माइनस हो जाता था, है ना, IR माइनस होता था। लेकिन अब वो झंझटे हट गया, यहाँ पर सारा कुछ हट गया। लेकिन अभी भी साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज करके दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, है ना, मतलब प्लस माइनस का झमेला हट गया। इस करंट के आधार पर डायरेक्शन बांटने का झमेला हट गया। अब अपना मन से दो को करंट मान लीजिए। हाँ, ये हो सकता है कि आप क्लॉकवाइज मानिए घड़ी की दिशा में, या तो आप एंटी क्लॉकवाइज मान लीजिए, वो आपका मन है ना। ये कहता है मेश अंकल, ये मेश अंकल कहता है ना, मेश। तो चलिए अब इसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं। तो मेश दो का नाम दे देते हैं, इसमें दुई को मेश है मात्रा ABEFA। अच्छा जिधर से जा रहा है, ये जिधर आप लोग माने उधर ही लिखिएगा, ABEF फिर A। चलिए इस मेश में लेते हैं, KVL लगा देते हैं। तो लगाते हैं, इधर से चलना शुरू कर रहा है और फिर A तक आना है, तो 5। अब ये हमेशा प्लस में होगा और इसके पास करंट क्या है? अब ये जो करंट है इसको भूल जाइए, ये करंट को देखने का जरूरत नहीं। इस मेश में कौन सा करंट लगाए? I1, बस I1, फिर 3। हाँ, लेकिन अब यहाँ पर देखने का ये जरूरत है कि अगर कोई दो मेश के माने दो करंट के बीच में यदि कोई ब्रांच आ गया तो तब वहां पर कौन सा करंट तो लगाएंगे? I1 तो लगाएंगे ना, यहाँ पर I2 तो लगाएंगे। हाँ, ये फंडा रहता है अभी भी। तो अगर आप जिस मेश में काम कर रहे हैं या जिस लूप में काम कर रहे हैं, आप उस करंट में दूसरा वाला को घटा दीजिए।
है ना। तो हम लोग किस में अभी काम कर रहे हैं, इसमें। तो I1 में I2 का घटा दीजिए, बस ये वाला, ये करना है 3 में। मतलब ये बीच वाला जो भी रहेगा, जो भी रेजिस्टेंस रहेगा उसमें ये वाला काम करना है, और हमेशा प्लस में। माइनस का तो झमेला है, हट गया, आपका भी माइनस नहीं होगा। हाँ, बैटरी में अभी भी होगा वोल्टेज में, है ना, कि आप पॉजिटिव टर्मिनल मिलेगा तो +17 लिखेंगे, माइनस मिलेगा तो माइनस लिखेंगे। तो इधर प्लस मिला है तो प्लस, फिर ये +3 और ये I1 हो गया, और इधर गया तो +21, और फिर ये में पहुंच गया तो +0 माने बराबर 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5I1 + 3I1 - 3I2 + 17 + 3I1 + 21 बराबर हो गया 0। अब इसको देखिए, जो I1 है वो अभी भी वैसा ही रहेगा, I1 को पहले लिखेंगे, फिर I2 को लिखेंगे। तो 5I1 3I1 8I1 8 और 3 11I1, फिर I2 को लिखिए तो -3I2, बस -3 ही रहेगा, -3 बस। तो 5 3 8 8 3 11, ठीक, एकदम पेनी नजर रखिएगा, कोई गलत नहीं। अगर यहाँ गलत हो गया तो दूसरा इक्वेशन भी गलत निकलेगा, और साइंटिफिक कैलकुलेटर में फाइनल आंसर भी गलत निकलेगा। तो एकदम आराम से 5 3 8 8 3 11 -3, ठीक है, इसको रख दिए। और इधर नंबर क्या है, नंबर 17 17 और 21 कितना हो जाएगा, 17 और 21 7 और 1 8 2 और 1 3 38, ठीक है, ठीक। 38 इधर प्लस में रहेगा, उधर जाकर -38, इसको इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 बनाते हैं, तो केवीएल लगाते हैं। केवीएल इन मेश, आप मेश की जगह लूप भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाला लूप भी तो है, तो आप मेश की जगह लूप भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो मेश या लूप किस में लगाते हैं, इधर से। तो BCDEB, BCDE फिर बी में, है ना, इसमें केवीएल लगा देते। तो मेरा करंट भी उधर से आ रहा है, हम लोग भी उधर से, तो अब सब कुछ प्लस होगा, उससे हमको लेना, माने ये करंट तो आप लोग भूलिए जाइए, ये करंट से आप कोई लेना देना नहीं है, ये वाला I2 जो माने वो वाला। तो 3 इधर 7 I2 प्लस 15, जो टर्मिनल पहले मिल रहा है उसको लिख दीजिए, माइनस टर्मिनल मिलता तो -15 लिखते, लेकिन प्लस मिला है प्लस लिख दिए। फिर 6, अब तो हमेशा प्लस लिखिए, हमेशा प्लस, 6 I2, फिर इधर जा रहा है तो -17। अब ये जो ये हमेशा प्लस में होगा, लेकिन 3, अब ये वाला लूप काम कर रहे थे, इसमें I2 में माइनस कर दीजिए I1 को। हाँ, फिर बी में पहुंच गए तो 0। इस तरीके से अगर आप लोग इतना समझ गए ना, तो आप लोग सीख गए, सब कुछ सीख गए, है ना, आप लोग सीख गए मेश एनालिसिस। ठीक है, तो यहां जोड़ते हैं, पहले I1 को लिखिए, तो इधर I1, हाँ, -3I1। बच्चे यहाँ भी गलत करते कि उसको जो पहले दिखता लिख देता, हाँ, साइंटिफिक कैलकुलेटर में पुट करता है, आंसर गलत आ जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, -3 में, हाँ, ये हो गया 7 I2, 7 और 6 13, 13 और 3 16, ठीक है, 7 और 6 13, 13 3 16, 16 I2, 7 6 13, 13 3 16, ठीक है। अब यहाँ से 15 में 17 जाएगा तो -2 उधर जाके तो +2 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 एकदम बढ़िया से देख लीजिए, पैनी नजर, 15 में 17 जाएगा तो -2, ठीक है, उधर जाके +2 एकदम। अब यहाँ पर फिर वही सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को सॉल्व करते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर में। तो यहाँ से I1 का एक वैल्यू मिलेगा, पहले जो है ना उसी का वैल्यू निकलेगा, फिर बाद में जो है उसका वैल्यू निकलेगा, ठीक है। तो I1 I2 देखते हैं क्या आ रहा है। तो इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर से सॉल्व कर दिया दोस्तों। अब यहाँ पर सब कुछ हो गया, लेकिन अब बच्चे यहाँ पर आंसर लिख करके आ जाते हैं और हो जाते हैं उसका गलत। वो लोग देखना भूल जाते हैं कि यहाँ पर बोला है कि यूजिंग फाइंड आई यूजिंग मेश एनालिसिस, ये क्वेश्चन रहता है एग्जाम में, है ना। फाइंड आई, करंट आई निकालने बोलता है, यूजिंग मेश एनालिसिस, और ये मेश वाला वर्ड को उन लोग भूल जाता है, और सब कुछ याद रहता है उसको कि मेश से एनालिसिस से बनाना है, सब कुछ यहाँ लाके आंसर छोड़ देता है, और ये हो जाता है गलत। ये तो मेरा आंसर नहीं है I1 I2, ये तो हम लोग अपने मन से हाइपोथेटिकल हम लोग माने हैं I1 I2, ये तो थोड़ी है मेरा करंट ये वाला आई। अच्छा, I1 माने आई कैसे निकलेगा, इसलिए आई कैसे निकलेगा। तो आई यहाँ पर देखिए, आई यानी करंट निकालने बोल, तो यहाँ पर KCL लगेगा, करंट निकालने बोल रहा है ना, तो KCL लगेगा। तो KCL में ये किसी भी 2 पॉइंट पर आप यहाँ पर KCL लगाइए, चाहे यहाँ पर KCL लगाइए। तो हम लोग KCL लगाते हैं, है ना, हम लोग KCL लगाते हैं बी पर, तो लगाते हैं KCL, इसलिए KCL एट बी पर। तो बी पर जैसे KCL लगाएंगे, तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि I1 ये जो I है वो आ रही है, तो I आ रही है तो प्लस में, और इधर से I2 भी शायद आ रही है, I2 भी आ रही है, तो प्लस I2। और यहाँ दोस्तों देखिए, यहाँ पर I2 आ रही है,
लेकिन ये I1 इससे निकल करके भाग रही है, I1 निकल करके भाग रही है। देखिए I1 इस तरह है, I1 भाग रही है, I1 इधर जा रही है ना, भाग रही है, और I इस पर आ रही है और I2 भी आ रही है। तो I1 भाग रही है तो -I1 0, तो I हमको निकालना है, तो I2 उधर जाएगा तो -I2 हो जाएगा, और ये +I1 है, उधर जाके -I1 उधर जाके +I1, और ये हो जाएगा -I2। तो I1 कितना है -3.6047, और ये -I2, तो I2 कितना है 0, तो माइनस माइनस हो जाएगा +0.5508। तो इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो माइनस में आंसर आएगा कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 17 में 9 8 17, और इधर 3, और इधर 10 में 5 5, और इधर हो जाएगा आपका 5 में 5 0, और यहाँ हो जाएगा 3, तो 3.0539 आंसर। तो इतना हो गया दोस्तों एम्पियर। तो इस तरीके से दोस्तों आपको बनाना है, ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। केसीएल लगा दीजिए करंट निकालने के लिए, और मेरा फाइनल आंसर क्या निकालने बोला था, करंट। तो ये वो मेश एनालिसिस से इस तरीके से आपका बनाया जाता है। अब रुकिए, अभी कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया कि सर ये तो पहला क्वेश्चन था, इससे नहीं समझ में आया, एक और क्वेश्चन बनाइए। हाँ, एक और क्वेश्चन बनाते उससे समझ में आ जाएगा, और एक होमवर्क दे देंगे, ठीक है। तो इतना पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ पर इस तरीके से आप देखिए, 2 गो लूप वाला बहुत तब से बना ले, अब 3 लूप वाला मान लेते, मैक्सिमम आपका 3 गो लूप देता है एग्जाम में, है ना, ज्यादा से ज्यादा, नहीं तो आपका हर समय 2 लूप का क्वेश्चन आता है। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करवा देते हैं 3 लूप का। यहाँ पर देखिए 1 लूप, 2 लूप, 3 लूप, 3 लूप है, और इसमें क्वेश्चन रहेगा कि फाइंड करंट इन ईच ब्रांच यूजिंग मेश एनालिसिस। तो मेश एनालिसिस का यूज करके प्रत्येक ब्रांच में आपको क्या निकालना है, करंट निकालना है, करंट। अब ब्रांच और लूप और मेश अलग होता है। तो ब्रांच किसको कहते हैं, ब्रांच देखिए 2 गो जंक्शन, या फिर हाँ 2 गो जंक्शन जहां पर है ना, उसके बीच में आपका ब्रांच होता है। जैसे ये एगो जंक्शन है और ये एगो जंक्शन है, तो इसके बीच में ब्रांच होता है ना। तो यहां से देखिए इसका नाम पहले कर देते, A B C D E F G H। अब यहां पर देखिए ब्रांच किसको कहेंगे, तो ब्रांच यहां से ये वाला को ब्रांच होगा, ये वाला नहीं, E A B C ये वाला को ब्रांच होगा, है ना। और ब्रांच के कौन वाला होगा, ये वाला C H G ये वाला को ब्रांच होगा जो लटका हुआ है। और कौन वाला होगा, ये वाला G F E या फिर E F G ये वाला को ब्रांच होगा। तो 3 को इसमें ब्रांच है, तो तीनों ब्रांच में आपको करंट निकालने बोल रहा है। तो करंट हम लोग फिर यहाँ पर मेश एनालिसिस तो लगाते KVL इन मेश। अब यहाँ पर मैंने जैसा आपको कहा था कि KVL में मेश एनालिसिस, मेश अंकल कहते हैं कि आप लोग अपने मन से करंट मान लीजिए, जितना लूप उतना करंट। तो यहाँ पर एगो लूप आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर एगो करंट लगा देते हैं I1, यहाँ एगो लूप दिख रहा है तो यहाँ करंट लगा देते हैं I2, यहाँ एगो लूप दिख रहा है तो यहाँ करंट लगा देते हैं I3। 3 गो लूप 3 गो करंट, और यही 3 गो करंट आपको निकालने बोल रहा है, यही तीनों करंट निकालने बोल रहा है, यानी I1 I2 I3 का वैल्यू निकालना है। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर सॉल्व करना दिक्कत है कि 3 को लूप में कैसे, आपको थोड़ा दिक्कत होगा समझने, लेकिन आप लोग धीरज रख करके जरूर यहाँ पर पहली नजर यहाँ पर रखिएगा, ठीक है। देखिए हम लोग लूप लगाते हैं, मतलब KVL लगाते हैं इन मेश, या फिर लूप किसमें, इसमें देखिए A B C D E में लगाते हैं, A B C D E फिर A में। चलिए इसमें लगाते हैं KVL। तो यहां से शुरू करते, सब कुछ प्लस होगा, 3 कितना करंट है I1, इस लूप में करंट क्या I1 प्लस 20, ठीक है, 20 पॉजिटिव टर्मिनल मिला, फिर 7 तो +7। अब यहां पर देखने वाली बात है कि 7 ये जो देखिए ये 2 गो लूप के बीच में आ गया, ये एगो लूप था और ये एगो लूप, 2 गो लूप के बीच में ये एगो ब्रांच लटका हुआ है। तो अब ये प्लस होगा ना, माइनस, प्लस तो होगा, लेकिन यहाँ पर करंट कौन वाला लेंगे, I1 लेंगे ना I2 लेंगे। तो वही वाला जिसमें मैंने आपको पहले बताया था कि आप जिस लूप में काम कर रहे हो उससे माइनस कर दीजिए उसका वाला करंट से। तो इस लूप में काम कर रहे तो इसमें करंट क्या है I1, और ये किस लूप से सटा हुआ है I2 से, तो I2 को माइनस कर दीजिए। अभी रुकिए, अभी और समझ में आएगा, है ना, अभी इसमें भी काम करेंगे तो और समझ में आएगा। आगे बढ़ते 2, अब फिर ये वाला, तो यहाँ पर I2 काम में काम कर रहे हैं हम लोग, I1 में काम कर रहे हैं, और I3 से सटा हुआ है तो I3 को माइनस कर दीजिए। हाँ, फिर ये A में पहुंच गए तो बराबर हो गया 0। चलिए निकाल दे, 3 I1 प्लस 20 प्लस 7 I1 माइनस 7 I2 प्लस 2 I1 माइनस 2 I3 बराबर हो गया 0। अब यहां से पहले I1 को रख लीजिए, 3 I1 7 I1, 7 3 10, 10 और 2 12, 12 I1, ठीक है, 3 और 7 10, 10 और 2 12, ठीक है। फिर I2 वाला को -7 I2 और -2 I2, तो माइनस I2 नहीं, यही I3 है, तो -7 I2 का केवल है,
और i3 तो -2i3, ठीक है, सब कुछ आ गया। 7i2 -3i3, ठीक है। अब 20 यहाँ जो प्लस में उधर जाके माइनस में, और कोई 20 है नहीं कि नंबर में नहीं है, तो उधर जाके -20, इसको इक्वेशन 1। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों 3 को वेरिएबल आ गया, i1 i2 i3, तो ये आपका फिर साइंटिफिक कैलकुलेटर में मोड चेंज कर दीजिए। मोड इस तरीके से होगा ax1 प्लस by1 प्लस c d1 बराबर हो गया abc, नहीं इस तरीके से d1 नहीं, abc और x1 y1 z1 d, ये वाला जहां पर है आपका मोड 2 उसको क्लिक कीजिए, उसके जस्ट नीचे में ही होगा, उसको क्लिक कीजिए। 3 को वेरिएबल का वैल्यू सब पुट कर दीजिए, 12 -7 -2 और d का वैल्यू -20, ठीक है, ये हुआ। अब दूसरा में इसमें काम करते हैं। इस तरीके से 3 वो इक्वेशन निकलेगा, 3 वो इक्वेशन के भी एल इन मेस या फिर लूप किस में लगाते हैं, ये वाला में, छोटा वाला डी सी एच जी फिर डी, डी सी एच फिर जी फिर डी लगाते, तो यहां से चलना शुरू करते, फिर यहां वापस आते, तो 7 प्लस 7, और ये फिर किसमें किसमें आ गया, इसमें और इसमें, तो हम लोग काम किसमें कर रहे हैं, i2 में, तो i2 से माइनस कर दीजिए i1 को, फिर प्लस 25 क्योंकि प्लस टर्मिनल मिला, फिर प्लस 5, और इसके लिए तो करंट वही रहेगा i2, फिर प्लस 6, फिर अब यहां पर देखिए i2, तो i2 में हम लोग काम कर रहे हैं और i3 से सटा हुआ है, तो i3 को माइनस कर दीजिए, और फिर d में पहुंच गए तो 0, 7i2 -7i1 प्लस 25 प्लस 5i2 प्लस 6i2 -6i3 बराबर हो गया 0। पहले i1 को एक साथ लिख दीजिए, -7i1, बस एक ही -7i1 i2, तो 7i2 और 5i2, 7i2 और 5i2, 7 5 12i2 और 6i2, तो 7 और 5 12, 12 और 6 12 6 18i2, 18i2 हो गया, और केवल -6i3 बचा हुआ है। हाँ, और नंबर में कोई बचा है नहीं कि 25, तो 25 उधर जाके -25 हो जाएगा, इक्वेशन 2। हाँ ठीक है, अब केवीएल फिर इन मेस थर्ड का नाम क्या है, ई डी जी एफ ई, तो ई डी जी एफ ई, चलिए लगाते हैं इसमें केवीएल, तो ई से शुरू करते हैं, तो 2 यहां पर फिर किस में काम कर रहा है, i3 में काम कर रहा है, और किससे सटा हुआ है, i1 से सटा हुआ है, तो -i1, फिर यहाँ 6 i3 में काम कर रहे हैं, i2 से सटा हुआ है -i2, फिर यहाँ से -12, और इसके लिए करंट तो वही है i3, और यहाँ से माइनस, देखिए माइनस टर्मिनल मिला इसलिए -15 वोल्ट लिख रहे हैं, -15, फिर ई में आ गया तो 0। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, 2i3 -2i1 प्लस 6i3 -6i2 प्लस 12i3 -15 बराबर हो गया 0। तो i1 को पहले एक साथ -2i1, बस केवल -2i1, और i2 कहाँ है, i2 -6i2, बस -6i2, ठीक, लिख देते हैं -6i2, ठीक। अब i3 2 और 6 2 8 8 और 12 12 और 8 20 प्लस 20i3, 2i3 6i3, तो 6 2 8 8 और 12 20, और यहाँ पर बचा क्या है, बचा यहाँ पर 15, तो उधर जाके -15, तो उधर जाके +15, इक्वेशन 3। चलिए तीनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, तीनों को सॉल्व करते हैं दोस्तों, और सॉल्व करके i1 i2 i3 का वैल्यू निकाल देते हैं। तो यहां लिख देते हैं i1 बराबर जो भी आया, i2 बराबर जो भी आया, और i3 बराबर जो भी आया, वही हमारा आंसर रहेगा। तो लिख देते हैं, एम्पियर में लिखेंगे, ठीक है, साइंटिफिक कैलकुलेटर में पुट करते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको आंसर यहाँ पर लिख दिया है, देखिए i1 i2 i3 का वैल्यू सॉल्व करके साइंटिफिक कैलकुलेटर से ये सब आ गया। पहला आंसर ये इतना एम्पियर, दूसरा -2.86 इतना एम्पियर, 0. आप इसको राउंड अप करके पॉइंट के बाद दो डिजिट तक लिख सकते हैं, ठीक है, नहीं तो इतना भी छोड़ सकते हैं। तो इसको आप साफ सुथरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3। तो दोस्तों आई होप कि आपको मेश एनालिसिस से क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया होगा, नहीं आया तो आप लोग 2 को क्वेश्चन में लिख करके दे रहा हूं, उसको होमवर्क के तौर पर आप लोग लिख करके कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखिएगा, ठीक है, क्या आया।
तो नहीं आया समझ में तो एक और बार रिपीट करके देख लीजिए, एकदम बढ़िया से पेनी नजर डाल करके आपको समझ में आ जाएगा, पक्का 100% समझ में आएगा। तो मैं 2 को होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, मैथ्स एनालिसिस से बनाना है। तो दोस्तों मैंने आपको एक होमवर्क दिया, ठीक है, ये आपका होमवर्क है HW, एक ही को दिया, 2 को नहीं दिए, एक ही को दिए है ताकि आप लोगों को बनाने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। इसका नाम कर देते हैं अगर आपका मन है तो, ABCDEFGH, ठीक है, इसका नाम लिख दिए। तो आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, प्रत्येक ब्रांच में आपको करंट निकालना है, और करंट लिख भी दिए I1 I2 I3, एकदम I1 I2 I3 का वैल्यू लिख करके मैंने सॉल्व करके साइंटिफिक कैलकुलेटर में पुट करके सारा कैलकुलेशन को, और जो भी आंसर है आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, ठीक है, ताकि मुझे मैंने विश्वास हो जाए कि हाँ आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। फिर मैं मिला लूंगा आंसर जो है, उसके बाद मैं आपको कमेंट कर दूंगा कि हाँ एकदम सही है, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि उनको भी ये वीडियो जरूर मिले और उनका भी एग्जाम का तैयारी वगैरह हो जाए अच्छा से। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए और आपको पढ़कर यदि थोड़ा सा भी कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तो पढ़ते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।